पाक अफगान बॉर्डर पर तालिबान की जारियत पर पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। स्पिन बुलडॉग मनोजब्बा के मजीद 3 कैंप मुकम्मल तबाह कर दिए। अफगान तालिबान खारजियों का भारी नुकसान, पोस्टों पर कब्जा, पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया। पाक फौज ने करजई और कुरब में शपोला हिला पोस्टें उड़ा दी। दुरानी तुर्कमानजई बटालियन हेडक्वार्टर्स भी उड़ा दिए गए। तालिबान फोर्सेज असलहा और लाशें छोड़कर फरार। सियासी क़यादत की पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में इश्तियाल अंगेजी की मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान अपनी कौमी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाक अफवाज की पेशा महारत पर फख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बोली, हम चाहते हैं लेकिन सालमियत या शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता ना होगा। पाकिस्तान ने अफगान उबूरी वजीर खारजा मुल्ला मुत्तकी का बयान मुस्तरद कर दिया। अफगान वजीर खारजा ने दहशतगर्दी को पाकिस्तान का दाखिला मसला कहा था। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, बार बार अफगानिस्तान की दहशतगर्दी के सबूत दिए। कायम मकाम अफगान वजीर खारजा के दौरे भारत पर इश्तियाल अंगेज मुश्तरका बयान पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। जारियत का आगाज अफगानिस्तान की जानिब से हुआ। सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं, पाक फौज मौसर अंदाज में जारियत का जवाब दिया। पाक फौज ने बहादुरी से दुश्मन के ठिकानों को तबाह किया। दहशतगर्दों और अफगान हुकूमत के गठजोड़ में भारत भी शामिल हो चुका। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अफगान सरजमीन से होने वाले हमलों का भरपूर जवाब देंगे। 3 अफगान नस्लें पाकिस्तान में जवान हुई। हम अफगान महाजरीन की मजीद मेजबानी के लिए तैयार नहीं है। इनको अपने मुल्क वापस जाना होगा। ये काबिले गौर हकीकत है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर जारियत ऐन उस वक्त की है जब अफगान वजीर खारजा भारत के दौरे पर मौजूद है और वहाँ पाकिस्तान मुखालिफ बयानात को मुश्तरका अलामियों की शक्ल दी जा रही है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर कहते हैं, ये अमल अफसोसनाक और काबिले मुसब्बत है। सऊदी अरब, ईरान और कतर का पाक अफगान ताज़ा झड़पों पर गहरी तशवीश का इजहार। सऊदी वजारत खारजा का फ़रीक़ैन पर तहम्मुल मिजाजी से काम लेने पर जोर। कतरी वजारत खारजा का कहना है, इख्तिलाफात बातचीत से हल करें। ईरानी वजारत खारजा ने कहा, हर मुल्क की इलाकाई सालमियत और कौमी खुद मुख्तारी का एहतराम जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का अफगान तालिबान के नापाक इरादे नाकाम बनाने पर पाक फौज का शुक्रिया। कहा, पाक फौज की उबूरी अफगान हुकूमत को भरपूर जवाब दिया। अवाम अपनी फौज के इशारा बशाना खड़े हैं। अफगान तालिबान ने जो हरकत की है उसका भरपूर जवाब देना चाहिए। अल्लाह ताला हमारी अफवाज को कामयाबी से हमकनार करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुलाकात। पाक अफगान कशीदगी से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल। नवाज शरीफ को हालिया हुकूमती इक़दामात और पॉलिसी के बारे में ब्रीफिंग दी गई। रहनुमाओं का मुल्क की इस्तेहकाम और अवामी रिलीफ के अज़्म का इज़हार। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और चेयरमैन पाक सऊदी जॉइंट बिजनेस काउंसिल शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद बिन साद अल सऊद के सरमायाकारी की वफामती करारदाद पर दस्तखत। सऊदी सरमायाकारों का हेल्थ केयर, माइंस एंड मिनरल, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सेक्टर में दिलचस्पी का इजहार। मरीम नवाज का कहना था, हुकूमत सरमायाकारों को सहूलतें और माउनत फराहम करेगी। अफगानिस्तान को पाकिस्तान पर जारियत महंगी पड़ गई। बिला इश्तियाल फायरिंग पर पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। 19 अफगान पोस्टों पर कब्जा, पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया। पाक फौज ने करजई और कुरम में शपोला हिला पोस्टें उड़ा दी। दुरानी तुर्कमानजई बटालियन हेडक्वार्टर्स भी उड़ा दिए गए। मुतादिद टैंक तबाह कर दिए गए। दर्जनों तालिबान और खारिज हलाक। तालिबान फोर्सेज असलहा और लाशें छोड़कर फरार।
सियासी क़यादत की पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में इश्तियाल अंगेजी की मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान अपनी कौमी खुदमुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाक अफवाज की पेशा वराना महारत पर फख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब परवीन नवाज बोली, हम चाहते हैं लेकिन सालमियत या शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता ना होगा। पाकिस्तान ने अगवान उबूरी वज़ीर ख़ारजा मुल्ला मुत्तकी का बयान मुस्तरद कर दिया। अगवान वज़ीर ख़ारजा ने दहशतगर्दी को पाकिस्तान का दाखिला मसला कहा था। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, बार बार अफगानिस्तान की दहशतगर्दी के सबूत दिए। कायम मकाम अगवान वज़ीर ख़ारजा के दौरे भारत पर इश्तियाल अंगेज़ मुश्तरका बयान पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कबायली अवाम का अफगानिस्तान के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान। कबायली अवाम ने ऑडियो पैगाम जारी कर दिया। कहा, वतन की दिफा हम पर फर्ज है और हम इसका दिफा करना जानते हैं। हमने पहले भी दहशतगर्दों को सबक सिखाया, अब भी आपको सबक सिखाएंगे। पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। ये काबिल गौर हकीकत है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर जारियत ऐन उस वक्त की जब अफगान वज़ीर ख़ारजा भारत के दौरे पर मौजूद हैं और वहाँ पाकिस्तान मुखालिफ बयानात को मुश्तरका लामियों की शक्ल दी जा रही है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, ये अमल अफसोसनाक और काबिल मसम्मत है। सऊदी अरब, ईरान और कतर का पाक अफगान ताज़ा झड़पों पर गहरी तशवीश का इजहार। सऊदी वजारत ख़ारजा का फ़रीक़ैन पर तहम्मुल मिजाजी से काम लेने पर जोर। कतरी वजारत ख़ारजा का कहना है, इख्तिलाफ़ात बातचीत से हल करें। ईरानी वजारत ख़ारजा ने कहा, हर मुल्क की इलाकाई सालमियत और कौमी खुदमुख्तारी का एहतराम ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमातों की वजारत आला के लिए मुतफ़िका उम्मीदवार लाने पर मुशावरत। JUI का मौलाना लुत्फ़ुर रहमान, जबकि नून लीग की जानिब से डॉक्टर इबादुल्लाह वजारत आला को मुश्तरका उम्मीदवार लाने पर जोर। अमीन मकाम भी पेशावर पहुँच गए। कागजात नामजदगी आज जमा कराए जाएंगे। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान कज़ाफ़ी स्टेडियम में पहले टेस्ट का पहला रोज। खाने के वक्फे तक पाकिस्तान ने एक विकेट पर 107 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक पहले ही ओवर में 2 रन बनाकर चलते बने। इमामुल हक का 2 साल बाद कमबैक, निस्फ सेंचुरी बना ली। अफगानिस्तान को पाकिस्तान पर जारियत महंगी पड़ गई। बिला इश्तियाल फायरिंग पर पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। 19 अफगान पोस्टों पर कब्जा, पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया। अफगान तालिबान के दौरानी तरकानजाई कैंपों तबाह, बटालियन हेडक्वार्टर भी उड़ा दिए गए। मुताबिक टैंक तबाह कर दिए गए। दर्जनों तालिबान और ख्वारिज हलाक। तालिबान फोर्सेस असलहा और लाशें छोड़कर फरार हो गए। भारतीय फौजियों की तरह अफगान तालिबान भी भगौड़े निकले। अंगूर पोस्ट पर तालिबान सिपाही की खुद को पाक फौज के सामने सरेंडर करने की वीडियो वायरल। वीडियो में सिपाही को पाक फौज के सामने सरेंडर करते देखा जा सकता है। बेशतर अफगान तालिबान लाशें और पोस्टें खाली छोड़कर भाग निकले। دې لړ کې موږ د دې کلک مزاحمت کوو او موږ د خپل فوج سره فوج پاکستان سره اوږه په اوږه ولاړ یو او ان شاء الله که کله هم ضرورت راځي زموږ سر مال جان هر چیز حاضر دی। कबायली अवाम का अफगानिस्तान के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान। कबायली अवाम ने ऑडियो पैगाम जारी कर दिया। कहा, वतन की दिफा पर हम पर सब पर फर्ज है और हम इसका दिफा करना जानते हैं। हमने पहले भी दहशतगर्दों को सबक सिखाया, अब भी आपको सबक सिखाएंगे। पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। अफगानी जारहात किसी तौर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के दरमियान जंग तस्वुर न की जाए। अफगानी पोस्टों पर जवाबी कार्रवाई पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान का कहना है, हालिया अफगानी जारहात दरअसल अफगान उबूरी हुकूमत, अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज जैसे दहशतगर्द अनासिर की जानिब से मुसल्लत करता है। अफगानी जारहात भारतीय पैसों से मुबैना तौर पर खरीदी गई। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अवामी मुकामात को निशाना नहीं बनाना चाहते।
पाकिस्तान का कायम मकाम अफगान वजीर खारजा के दौरे भारत पर मुश्तरका बयान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अफगान सफ़ीर की दफ्तर खारजा में तलबी। एहतजाज में कहा गया, मुश्तरका बयान में जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देने की कोशिश की गई। ये सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। 4 दहाइयों तक 40 लाख अफगानियों की मेहमान नवाजी की। अब वक्त आ गया है कि गैर कानूनी अफगानी अपने मुल्क जाए। ये काबिल गौर हकीकत है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर जारी हद ऐन उस वक्त की जब अफगान वजीर खारजा भारत के दौरे पर मौजूद हैं और वहाँ पाकिस्तान मुखालिफ बयानात को मुश्तरका एलामियों की शक्ल दी जा रही है। वजीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, ये अमल अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत है। अफगानिस्तान को भी हिंदुस्तान की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम। कहा, अफगानिस्तान के ताने बाने हमारे अजली दुश्मन भारत से मिलते हैं। अवाम बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। सऊदी अरब और कतर का पाक अफगान ताज़ा झड़पों पर गहरी तशवीश का इजहार। सऊदी वजारत खारजा का फरीक़ैन पर तहम्मुल मिजाजी से काम लेने पर जोर। कहा, मामलात को मुज़ाकरात के जरिए हल करें। कतरी वजारत खारजा का कहना है कि सरहदी तनाज़े के असरात खित्ते के अमन इस्तेहकाम पर पड़ सकते हैं। इख्तिलाफात बातचीत से हल करें। ईरान की पाकिस्तान अफगानिस्तान कशीदगी खत्म कराने के लिए मदद की पेशकश। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि कशीदगी कम करने के लिए दोनों ममालिक फौरी मुज़ाकरात करें। हर मुल्क की इलाकाई सालमियत और कौमी खुदमुख्तारी का एहतराम जरूरी है। पाकिस्तान के पास अपनी सिक्योरिटी के लिए एक्शन के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। मुस्लिम लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफी कहते हैं, बेहतर होगा अफगानिस्तान जवाबी हमले करने और एक नई जंग छेड़ने के बजाय फसाद की जड़ को अपनी सरजमीन से उखाड़ फेंकें। सेनेटर शेरी रहमान की पाकिस्तानी इलाकों पर अफगान तालिबान की फायरिंग की मजम्मत। कहा, पाकिस्तान अपने दिफा का हक महफूज रखता है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। तीसरे रोज भी सड़कें बंद। मेट्रो बस सर्विस, ट्रांसपोर्ट गायब। मोबाइल फोन इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई। मरी रोड के मुख्तलिफ मकाम पर कंटेनर्स मौजूद। लाहौर में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट। कज़ाफी स्टेडियम में टॉस जीतकर कौमी टीम की पहले बैटिंग। अब्दुल्ला शफीक नाकाम रहे। पहले ही ओवर में 2 रन बनाकर आउट। दूसरे विकेट पर इमामुल हक और कप्तान शान मसूद में पुरअतमाद शराकत। पाकिस्तान ने 1 विकेट पर 102 रन बना लिए। मिस्र में गजा आलमी अमन इजलास कल शुरू होगा। इजलास में गजा अमन मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। इजलास में 20 से ज्यादा आलमी रहनुमा शिरकत करेंगे। यरगमाली कल से रिहा होंगे। 200 से ज्यादा अमरीकी फौजी इजराइल हो गए। अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रीच कॉपर कहते हैं कि गजा में कोई अमरीकी फौजी दाखिल नहीं होगा। हजारों फलस्तीनियों के अपने तबाहाल घरों को वापसी जारी। मलबे से मजीद 116 लाशें निकाल ली गईं। गजा में शहदा की तादाद 67,682 हो गई। गजा में इमदाद की तकसीम भी जारी। Palestine will be free. Palestine will be free. Occupation no more. गजा जंगबंदी पर दुनिया भर में जश्न। ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में बड़े मुजाहरे। सिडनी में फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली में हजारों अफराद की शिरकत। लंदन में शहरी सड़कों पर आ गए। स्वीडन में लोगों ने जंगबंदी पर खुशी का इजहार किया। उर्दन, मराकश और ब्रसल्स में भी जश्न। मिस्र में कार हादसा, 3 कतरी सफारतकार जाँ बहक। हादसा शर्म शेख में पेश आया। सफारतकारों को ले जाने वाली गाड़ी शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर एक मोड़ पर उलट गई। मैक्सिको में शदीद बारिश और सैलाब। हादसात में 37 अफराद हलाक। मुल्क के 32 में से 31 सूबे सैलाब से शदीद मुतासिर। सूबह हिडाल्गो में 22 हलाकतें। इमदादी सरगर्मियां जारी।
विमेंस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की मुसलसल तीसरी कामयाबी है। श्रीलंका को 89 रन से शिकस्त दे दी। कोलंबो में 254 रन के ताक़ुब में श्रीलंका टीम 164 रन पर ढेर हुई। शंघाई मास्टर टेनिस के सेमीफाइनल में अपसेट। मोनाको के वॉचरूट ने नोवाक जोकोविच को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। फ्रांस के ऑथर ने रूस के मेदवेदेव को हराकर फाइनल में जगह बनाई। सऊदी अरब में हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली पहली मोटर रेस अख्तिताम पसीर। आखिरी रोज भी दुश्वार गुजार ट्रैक पर ड्राइवर्स ने खूब महारत दिखाई। केविन हैंसन और मॉली टेलर ने मेला लूट लिया। अमेरिका की मेजर लीग सॉकर में लायनल मेसी का जादू चल गया। इंटर मियामी ने अटलांटा यूनाइटेड को 4-0 से आउट क्लास कर दिया। लायनल मेसी ने 2 स्टंट किए और 2 ही बार गेंद को जाल पहुंचाया। वंडरमैन का किरदार किसको मिलेगा? मार्वल की नई सीरीज वंडरमैन का ट्रेलर जारी है। सीरीज 27 जनवरी को डिज्नी के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी। जी मैं ये कह रहा था कि आपकी और बिट्टू की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। सच? गूर और लंगूर जैसी। क्या समझ नहीं आ रही, दोनों पीस बहुत खूबसूरत है, किससे शादी करूं? दोनों पीस अच्छे हैं। हाँ प्यारे तो है। और शौहर और बीवी की नोकझोंक, तलखियां और गलतफहमियां, मगर साले साहब की मुफ्त मिठाई दिल जीतने की। रिश्तों, मिजाज और जज्बात से भरपूर मुनफरिद कहानी ना शुक्रे, सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर हर इतवार रात 8 बजे।